जैसे कि लास्ट सरफेस क्रिएशन देख रहे थे और सरफेस क्रिएशन में कुछ पेज टूल्स देखे थे, सरफेस क्रिएट करना देखे थे। ओके, आज भी सरफेस ही जा रहे हैं और सरफेस के थ्रू कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे कि उनका यूज भी किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे कुछ सरफेस क्रिएशन दिया हुआ है नॉर्मली, जो कि यहाँ पे बाहर भी दिया ही है, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन में 1 2 और 3 पोर्शन पे। फिर यहाँ से वर्टिकल प्लेन पे दिया है तो वर्टिकल फॉर्म पे अपन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिट प्लेन थ्रो पॉइंट्स, अगर मैंने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये मैंने मल्टीपल पॉइंट्स लिए हैं तो उन पॉइंट की हेल्प से किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? Not for now. ओके ओके, ओके मैंने मल्टीपल पॉइंट्स लिए हैं और मल्टीपल पॉइंट्स लेने के बाद में यहाँ पे फिट पॉइंट सरफेस है, तो सरफेस को सिलेक्शन करेंगे देन एंटर की प्रेस करेंगे तो एक ऐसा सरफेस क्रिएट होके आ जाएगा अपने पास। ओके, फिर यहाँ पे कटिंग प्लेन दिया हुआ है, अगर मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया हो या कोई सरफेस लिया हो, अगर वहां पे मेरे को कटिंग कटिंग प्लेन्स ड्रॉ करने हैं तो एलिमेंट को सिलेक्शन करेंगे, देन आप वहां पे कटिंग प्लेन इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। एज ए सेक्शन फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं, कटिंग प्लेन वहां पे एक सरफेस आ जाएगा, फिर उस सरफेस के साथ में आप ट्रिम करना हो, आपको उसका खाली बाउंड्री लेना हो या आपको उसको स्प्लिट करना हो, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर एड ए पिक्चर, अगर रेफरेंस के लिए आपको कोई भी वर्क करना हो तो एड ए पिक्चर के लिए आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जो भी इमेज आपको लेना है। जैसे कि मैं कोई भी एक इमेज ले ले रहा हूँ यहाँ से, ऐसा कोई भी इमेज अगर लेके उसके उसके रेफरेंस से अपने को वर्क करना हो तो इमेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे एड ए पिक्चर पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कर्व के थ्रू सॉलिड क्रिएशन कमांड्स है, कर्व के थ्रू सरफेस क्रिएशन कमांड दिया है जो कि सॉलिड में भी दिए थे, यहाँ से जो बनता है वो खाली सरफेस बनेगा और सॉलिड में जो देखा था अपन ने सॉलिड क्रिएशन में यहाँ से सेम थिंग है। ये सारे कमांड्स, थोड़ा फास्ट जाता हूँ, यहाँ से फास्ट एक्सट्रूड एक्सट्रेट दिया हुआ है, एक्सट्रूड कर सकता हूँ मैं स्ट्रेट पोजीशन पे, उसको जो बनेगा वो सरफेस बनेगा। पर अगर सरफेस नहीं बनाना हो तो जब आप एक्सट्रूड यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड यस और नो कर सकते हैं उसको, तो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। फिर यहाँ से एक्सट्रूड अलोंग कर्व, ये कमांड्स भी अपन देख चुके हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं वो सरफेस फॉर्म पे देख रहे हैं और सॉलिड में सॉलिड फॉर्म पे अपन ने देखा है ये कमांड्स। ओके, एक्सट्रूड अलोंग कर्व, सेलेक्ट कर्व देन एंटर और पाथ, तो इस टाइप से सरफेस आपको क्रिएट करके देता है। अंडू किया मैंने कंट्रोल जेड की हेल्प से। और एक्सट्रूड अलोंग सब कर्व, अगर उसी कर्व के अंदर से आपको कोई पर्टिकुलर पोर्शन को खाली एक्सट्रूड करना तो उतने उतने पोर्शन पे उस टाइप का फ्लो लेके एक्सट्रूड आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आपने कोई पॉइंट डिफाइन किया है, तो यहाँ से एक्सट्रूड टू पॉइंट अपन कर सकते हैं, कर्व को इस टाइप से एक्सट्रूड टू पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से रिबन ऑप्शन दिया हुआ है, रिबन पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई लाइन इस टाइप से बनाई है, पॉली लाइन या कोई भी लाइन, तो उसका मैं रिबन कमांड यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आपको रिबन क्रिएट करना है, मैंने 3 mm लिया है, खाली उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से वो एक सरफेस क्रिएट करके आपको देता है। फिर आप चाहें तो सरफेस को एक्सट्रूड में जाके यहाँ से और उसको यहाँ से एक्सट्रूड सरफेस पे जाके उन सरफेसेज को आप हाइट दे सकते हैं, जो भी आपके सरफेसेज है इस टाइप से अपन उसको हाइट दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सट्रूड कर्व नॉर्मल टू सरफेस, अगर कोई पर्टिकुलर सरफेस बना के
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सरफेस बना देता हूँ। सिंपल सरफेस को मैंने एक्सट्रूड किया है और इस सरफेस के ऊपर मैं यहाँ से इंटरपोलेंट कर्व के थ्रू एक कर्व क्रिएट कर दे रहा हूँ ऐसा। इस कर्व को मेरे को इसके सरफेस के 90s पे यानी परपेंडिकुलर पोजीशन पे अगर एक्सट्रूड कर देना हो तो फिर यहाँ पे एक्सट्रूड कर्व नॉर्मल टू सरफेस कमांड यूज करते हैं। कर्व आपको सिलेक्शन करना है, उसके बाद में जो बेस सरफेस है उस पर क्लिक करना है, तो वो जो कर्व है वो उसके 90s पे एक्सट्रूड होगा इस टाइप से। तो किसी सरफेस के ऊपर कर्व बना के उसको 90s पे एक्सट्रूड करना तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सट्रूड कर्व टेपर्ड फॉर्म, जो भी कर्व है उसको टेपर्ड फॉर्म में अगर एक्सट्रूड करना हो तो यहाँ से टेपर्ड फॉर्म में एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर फ्लिप एंगल करता हूँ तो फिल एंगल हो जाएगा, इस टाइप से फ्लिप हो जाएगा एंगल। और उसका अगर ड्राफ्ट एंगल में डिफाइन करना चाहो तो ड्राफ्ट एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने 20 एंगल दिया तो 20 पे आ रहा है इस टाइप से। ओके, ये जो कमांड यहाँ पे दी है वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है रिबन ऑफसेट। एक तो रिबन कमांड यहाँ पे दिया है, एक रिबन ऑफसेट यहाँ पे भी दिया है। जैसे कि मैंने एक सर्कल ले लेता हूँ और उसका अगर मेरे को ऑफसेट चाहिए तो मैं इस टाइप से ऑफसेट ले सकता हूँ। साइड उसकी डिफाइन कर देंगे और कितने डिस्टेंस पे आपको डिफाइन करना हो डिस्टेंस अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। अगर उसका सरफेस भी क्रिएट करना हो तो स्विफ्ट टू मैंने चूज कर लिया है, यहाँ से प्रीव्यू पे यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे देन ओके। तो उसका वो सरफेस फॉर्म में इस टाइप से आपको एक सरफेस क्रिएट करके देता है रिबन फॉर्म में। एक्सट्रूड कर्व नॉर्मल टू सरफेस जो कमांड अपन ने यहाँ से देखा है वही सेम कमांड यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे स्वीप वन जो कि वर्किंग के लिए बहुत यूजफुल है। स्वीप वन की कंडीशन ये है कि कोई भी एक सेक्शन और एक रेल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई भी एक कर्व ड्रॉ किया है और फ्रंट से मैंने यहाँ से एक मैंने रेल क्रिएट किया है और एक सेक्शन क्रिएट किया है। यहीं पे स्वीप वन पे क्लिक करता हूँ, रेल सिलेक्शन करता हूँ, उसका सेक्शन है प्रोफाइल है वो सिलेक्शन करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ तो उस टाइप से वो उसका स्वीप क्रिएट करके देता है। रिफिट रेल करता हूँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट आ जाता है, जो कर्व है उसके हिसाब से वो फिट करके देता है। बट अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और अगर टॉप में जाके देखता हूँ रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं। ये डिपेंड करता है आपके कर्व के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे ग्लिचेज है, तो इस कंडीशन में इन पॉइंट्स को अपन सिलेक्शन कर लेते हैं। जो भी पॉइंट है उन पॉइंट को सिलेक्शन करके ट्रांसफॉर्म में और मूव यूवीएन पे क्लिक करते हैं और उसको स्मूथ पोजीशन पे अपन यहाँ से मूवमेंट करा सकते हैं। तो जो कर्व है वो क्लियर हो जाएगा। कल भी मैंने कमांड आपको दिखाई थी यहाँ से। तो कहीं हद तक उस शेप को अपन वापस रीशेप कर सकते हैं, जो कि वर्टेक्स जो पॉइंट्स है वो ओवरलैप हो जाते हैं, उस कंडीशन में अपन उनको यूज करते हैं इस टाइप से। वो क्लियर हो जाएगा तो जितने भी कर्व रहेंगे इस टाइप से अपन उसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अभी कंडीशन ये है मॉडिफाई करने के बाद में, मॉडिफाई करने से पहले की कंडीशन उसकी जो है वो ये थी। ओके, तो वहां से स्मूथनेस अपन डिफाइन कर सकते हैं, जो पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्विप टू कमांड। स्विप टू के लिए टू रेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने यहीं पे एक रेल और ले लिया यहाँ पे और कर्व को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके, टू रेल है और टू उसमें मैंने सेक्शन क्रिएट किए हैं।
स्विप टू, पहले रेल को सिलेक्शन कर लेंगे और फिर उसके जो सेक्शन है उनको सिलेक्शन करेंगे। तो इस टाइप से वो सरफेस आपको क्रिएट करके देता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन हाइट, उसकी जो हाइट है वो एग्जैक्ट रखेगा इस टाइप से। बट मेंटेन हाइट इस कंडीशन में यूज करते हैं कि अगर यहाँ पे एक प्रोफाइल नहीं है और अभी अगर मैं स्विफ्ट टू यूज करता हूँ तो रेल को सिलेक्शन करके इस पे क्लिक करता हूँ, अब मेंटेन हाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उसकी जो हाइट है वो मेंटेन रहे मोस्टली। अगर सिंगल सेक्शन होता है तो प्रोफाइल फोन पे, देन ओके करेंगे तो इस टाइप से। स्विफ्ट टू के बाद में यहाँ पे रिवॉल्व कमांड दिया है। रिवॉल्व कमांड पहले भी मैं एक बार दिखा चुका हूँ, थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। कैसा आपको कार्व चाहिए वैसा वैसा, यानी रिवॉल्व कमांड एंगल्स भी पर्टिकुलर रोटेट करके देता है, एज ए लेथे करके देता है। रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर्व, एंटर, उसका जो एक्सिस है उस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, किस एक्सिस से आपको चाहिए, स्टार्ट एंगल उसका मैंने 0 रखा है और जो पाइवोट एंगल है वो 360 डिग्री रखा है। जो भी एंगल अपन डिफाइन करेंगे तो इस टाइप से रिवॉल्व करके आपको देता है। जो बनेगा वो सरफेस बनेगा। रिवॉल्व के बाद में यहीं पे सेकंड कमांड दिया है रेल रिवॉल्व। रेल रिवॉल्व का मीनिंग क्या है, जैसे कि सिंपल में 0 0 एक्सिस पे एक पॉलीगॉन बनाता हूं और लाइन कमांड लेके अब मैं वापस यहाँ से पॉलीलाइन ले रहा हूँ और स्टार्ट मैंने इस पॉइंट से किया है। एक ऐसा कर्व ड्रॉ किया है मैंने। अभी यहीं पे अगर मैं रेल रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कर्व देन सेकंड कर्व पे क्लिक कर देंगे जो सेकंड रेल कर्व है, और उसका एक्सिस पे क्लिक कर देंगे जो भी स्टार्ट और एंड एक्सिस है, तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट देगा। अगर यही थिंग मैं यहाँ से क्लोज रखता हूँ उसको, कि मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ से क्लोज रखता हूँ उसको, अब अगर मैं रेल रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, तो उस टाइप का कोई शेप क्रिएट करके आपको देता है। यार रेल रिवॉल्व को मैं इस टाइप से भी यूज कर सकता हूँ। कहूँ मैं यहाँ पे फिलेट कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, कितना रेडियस आपको देना है उसको, थोड़ा रेडियस में ज्यादा ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, तो हर एक कॉर्नर को 6 mm का जो है वो रेडियस आया है। यहीं पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 0 0 एक्सिस से, और कंट्रोल पॉइंट कर्व लेके ओके, यहीं पे रेल रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, कर्व को सिलेक्शन करेंगे, स्टार्ट और एंड पॉइंट वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो जो रेल रिवॉल्व है वो इस टाइप से रिवॉल्व करके आपको देता है। तो डिपेंड करता है कि आपने जो कर्व है वो किस टाइप से डिजाइन किया है, कर्व कैसे लिए हैं, उसके हिसाब से आपको रिवॉल्व करके देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रेप सर्फेस, सरफेस ओवर द ऑब्जेक्ट है। इसका मीनिंग ये है कि
अगर मेरे को बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि मैंने एक बॉक्स यहाँ पे लिया है, खुद सॉलिड्स मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से ज्योमेट्रीज ड्रॉ की मैंने, एक मैंने स्फीयर यहाँ से लिया है, सिलेंडर यहाँ से ले लिया, ट्यूब मैंने यहाँ से ले लिया, इस टाइप से। अभी अगर मैं टॉप में जाके यहाँ पे ड्रेप करता हूँ, तो इनके हाइट के हिसाब से वो कंप्लीट आपको एक ऑब्जेक्ट बना के इस टाइप से देता है। एक सरफेस आपके पास आ जाता है, मूवमेंट कराइए F10 की प्रेस करके, उनके पॉइंट्स के साथ में आपको चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं इस टाइप से। या मैं इसको इस टाइप से यूज करूं कि अगर आपके पास कोई ओबीजे फाइल है, जैसे कि मैं एक फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, एक रॉक वॉक पे है, ऐसा कुछ भी रॉक वॉक पे है जो कि ओबीजे फाइल है। अब अगर मैं इसके ऊपर ड्रैग कमांड यूज करता हूँ तो कंप्लीट आपको एक सरफेस क्रिएट करके देता है। फिर आप पॉइंट ऑन करके उन पॉइंट्स के थ्रू आपको वर्क करना है, पर्टिकुलर पॉइंट्स को मूवमेंट कराना है। जैसे जैसे आपको चेंजेस करना हो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो चेंजेस आप कर सकते हैं इस टाइप से। तो वैसा वैसा शेप आपको वो क्रिएट करके देता है, पॉइंट्स क्रिएट करके देता है, फिर उन पॉइंट के साथ में आप प्ले आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाईलाइट फ्रेम फ्रॉम इमेज। अगर कोई पर्टिकुलर इमेज है, उस इमेज के जितने भी फील्ड्स है, अगर उनको हाईलाइट करना हो, डेप्थ आपको ऑटोमेटिकली चाहिए या हाइट उसकी ऑटोमेटिक चाहिए, तो यहाँ से हाइट फिल कर सकते हैं अपन यहाँ पे। मैं कोई एक इमेज ले ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने इमेज लिया है। उसकी हाइट आपको कितनी चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती जाएगी, बट आपका पीसीबी लैग करने लग जाता है। हाइट मैंने उसकी समथिंग 15 मिलीमीटर रखी है और ओके किया है। तो जिस टाइप का हैंड है उस टाइप की डेप्थ उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे रेंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से आपको क्रिएट करके देता है। फिर इसके भी वही पॉइंट ऑन करके आप उन पॉइंटों के साथ में चेंजेस करना चाहते हो, मैं यहाँ से जाके और सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैंने खाली जेड कोऑर्डिनेट को सिलेक्शन किया है और कहाँ पे आपको मूवमेंट करना है और उन पॉइंटों में चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ से जो फील्ड्स है उनको यहाँ से अपन उनकी हाइट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली इमेजेस के थ्रू। ओके, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट ग्रिड है और हेलो हाँ जी, सर, आप वो पहले वाले रिपीट कर सकते हैं एक बार प्लीज? बिल्कुल प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। ओके, हाइट फील्ड फ्रॉम इमेज, कोई भी इमेज हो सकती है, पीएनजी इमेज हो सकती है, जेपीजी इमेज हो सकती है, बिटमैप इमेज हो सकती है। उसके रेफरेंस से अगर कुछ वर्क करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो इमेज आपको लेना है वो इमेज आप यहाँ से सिलेक्शन कर लो, जो भी इमेज आपके पास है या जिसका आपको ट्रेस आउट करना है। उसकी हाइट ऑटोमेटिक वो दे देता है, हाइट कितनी चाहिए आपको, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने चाहिए, सैंपल पॉइंट की जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी देनी है। जितने जरा सैंपल पॉइंट्स रहेंगे आपका पीसी लेक होता जाएगा। और यहाँ पे सेट इमेज एज ए टेक्सचर, यहाँ पे आपको क्लिक रखना है, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है कि जो ऑब्जेक्ट मेरा आया है जिसकी डेप्थ आई है मेरे को कहाँ से अप डाउन करना है, देन ओके कर लेना है।
जब रेंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट की डेप्थ इस टाइप से आ चुकी है। F10 की प्रेस करके पॉइंट्स ऑन हो जाएंगे। अब अगर आप जो पॉइंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वैसे तो जो इमेज है आपकी, इमेज अगर एकदम वेक्टर है, क्लियर है, तो एकदम परफेक्ट हाइट आती है। फिर भी 19-20 जो इमेज अगर रह जाती है, जिसकी हाइट किसी पॉइंट की ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो उन पॉइंट्स को आप सिलेक्शन कर लें और ट्रांसफॉर्म में जाके सेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट करके जेड डायरेक्शन से आप उनको इक्वल कर सकते हैं इस टाइप से पॉइंट्स थिंक को। मोस्टली उनकी डेप्थ आ चुकी है जो पॉइंट्स है, और F10 की प्रेस करके उनको भी आपको चेंजेस करना अपने हिसाब से मैनुअली, तो मैं चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। अगर आपको लैंडस्केप फॉर्म के लिए भी यूज करना हो तो भी यूज कर सकते हैं उन पोर्शंस के लिए, जो भी इमेज अगर आपके पास है, कोई इमेज है तो। रेफरेंस फॉर्म के लिए अपन इनको यूज करते हैं यहाँ से। क्लियर? किशान क्लियर हुआ आपका? यस सर, क्लियर है। ठीक थैंक यू। ठीक। ओके, फिर यहाँ पे डेवलपेबल लॉफ्ट फ्रॉम द टू कर्व्स है। अगर मैंने कोई भी एक कर्व यहाँ से क्रिएट किया है, कमांड्स देखने के बाद में उसका एक मैं एक्सरसाइज भी क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो वर्किंग होगी उसकी वो किस टाइप से होगी। तो मैं एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा उसके भी। टू सरफेसेज है। अगर मेरे को मोर स्मूथनेस या मोर स्मूथनेस चाहिए इन सरफेसेस के बीच में ज्वाइंट करने के लिए, तो एक तो लॉफ्ट कमांड है जो कि अपन डायरेक्टली ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं इस टाइप से। और अगर इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स आपको ज्यादा चाहिए, यूवी कर्व्स चाहिए, तो उसके लिए फिर अपन यहाँ पे डेवलपेबल सरफेस पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट वो ज्यादा देता है। F10 की प्रेस कर यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपन, एक्सपोर्ट करके, और फिर उनके पॉइंट्स को जो है वो मॉडिफाई अपन कर पाते हैं और भी जितनी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट होती है, और रिबिल्ड करके। तो इससे जो कर्व बनता है, सरफेस जो जॉइंट होती है टू सरफेस, वो ज्यादा स्मूथनेस के साथ आती है और अपने पास कंट्रोल्स ज्यादा होते हैं मॉडिफाई करने के लिए सरफेसेस को। तो लॉफ्ट के साथ भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, डेवलपर लॉफ्ट टू कर्व्स, पर जो टू कर्व्स फ्रॉम टू कर्व्स के साथ में सरफेसेस बनता है, उसको ज्यादा मॉडिफाइबल कंट्रोल्स पॉइंट्स आते हैं जिनको आप इजीली मॉडिफाई कर पाते हो, कंट्रोल्स आपके पास ज्यादा होते हैं। ओके, अभी लास्ट मैंने एक एक्सरसाइज जो दिखाई थी वो वॉकी टॉकी वाली दिखाई थी, एक्सरसाइज नंबर 16। अभी एक्सरसाइज नंबर 17 पे जाते हैं। एक बोट है जिसमें लॉफ्ट मिरर जॉइन कमांड दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कमांड यूज किया हुआ है, और कंटूर भी यूज किया हुआ है, कर्व को डुप्लीकेट किया हुआ है, लॉफ्ट किया हुआ है। सिंपल, मैं कोई भी एक कर्व बना ले रहा हूँ यहाँ पे। एक तो सिंपल कर्व मैंने ऐसा रखा है, और एक कर्व मैंने मोस्टली ऐसा रखा और इसकी मैंने हाइट दे दी है। अगर इस पोजीशन के थ्रू भी मेरे को बॉट बनाना हो, या इनमें मेरे को 19 भी चेंजेस करना हो, तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ से। कैसे आपको थोड़ा शेप चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करना तो उस पोर्शन को। और अगर मैं इनको लॉफ्ट कमांड देता हूँ, तो डायरेक्टली वो इस टाइप से आपका लॉफ्ट पोजीशन पे क्रिएट होके आता है।
डायरेक्शन उसकी सेम होनी चाहिए। अब नीचे वाले पोर्शन को भी अगर मेरे को सरफेस में क्रिएट करना हो तो 2 to 3 ऑप्शन है कि अपन उसको सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो क्लोज पोजीशन पे आपको इस टाइप से क्रिएट करके देता है। या रेफरेंस फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे एक कर्व ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर दिया सिंपल सा। टॉप में जाके स्टार्ट इन डायरेक्शंस के थ्रू स्टार्ट इन डायरेक्शन मैंने यहाँ से आर्क लिया है और उसकी डायरेक्शन मैंने ये देखे उसको मैंने हाइट में मूवमेंट करा लिया इस टाइप से। कितनी हाइट पे आपको रखना है उस कर्व को, थोड़ा और ऊपर। अब मैं यहीं पे स्टार्ट इन डायरेक्शन कर्व पे वापस जाता हूँ यहाँ पे और इसके सेंटर से कर्व के सेंटर में जाता हूँ और ये मैंने कर्व ड्रॉ किया और उस कर्व को भी अगर मॉडिफाई करना हो 19-20 तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से पॉइंट्स की हेल्प से, जैसे भी आपको पॉइंट्स के साथ मॉडिफाई करना है। मैंने कर्व को ऐसे रखा कि मेरे को जो कर्व है वो ऐसे ही रखना है। ओके, अब यहीं पे या तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लोज कर लूँ अगर मेरे को स्ट्रेट पोजीशन चाहिए तो, और यहाँ से मैं उसको लॉफ्ट कमांड यूज कर लूँ इसका उससे और इसका तक। जब भी आप लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे तो सीक्वेंस में जो उसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट सिलेक्शन करेंगे। इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट बन के आया और ये जो सरफेस बना है उसका मैं मिरर कर लेता हूँ यहाँ पे इसी पॉइंट से। जब भी मिरर करेंगे तो आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए, तो इस टाइप का शेप क्रिएट करके देता है। या इसी में और मॉडिफिकेशन करना है तो ये जो स्टार्ट और एंड कर्व है आप या तो इनको रिबिल्ड कर लो या यहाँ पे भी आप आर्क ले लो या कंट्रोल पॉइंट कर्व के साथ में यहाँ पे ड्रॉ कर लो इसको और उसको हल्का सा कर्व डिफाइन कर देता हूँ मैं थोड़ा इस टाइप से। अब उसको अगर मैं लॉक कमांड देता हूँ यहाँ से वो इस टाइप से लॉक होके आता है और उसका भी मैंने यहाँ से मिरर किया है। दोनों सरफेस को ज्वाइन कमांड के हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद में अगर मेरे को इसके अंदर बीच में पार्टीशंस डिफाइन करना है, फ्रंट में जाता हूँ और एक सिंपल रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि पार्टीशन जो मेरे को चाहिए वो यहाँ पे ऐसा चाहिए और इसी का मैं मिरर कर देता हूँ यहाँ पे। टॉप से जाके अब मैं फ्रंट में ही हूँ और इसका मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ से, तो प्रोजेक्ट का कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। जिनका भी प्रोजेक्शन क्रिएट करना है उनको सिलेक्शन करता हूँ, एंटर, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा उसके बोर्ड के ऊपर, तो दोनों तरफ उसके प्रोजेक्ट आ जाएंगे इस टाइप से। जो प्रोजेक्ट आ चुका है उन्हीं का मैं यहाँ से लॉक कमांड देता हूँ और उनको ज्वाइन कर देता हूँ इस टाइप से।
अगर एग्जैक्ट व्यू नहीं सेट होता है उसका, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। सीक्वेंस पे क्लिक होना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट पे। अभी उसका व्यू सेट है, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो फ्लिप होना चाहिए एग्जैक्ट। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर्व के थ्रू अपन ने उसमें पार्टीशंस दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड बन चुका है, ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, मेरे को यहाँ पे इन कर्व्स के थ्रू इनका मेरे को ऑफसेट लेना है। ये मैंने ऑफसेट कर्व दिया और डिस्टेंस मैंने उसका 2 mm रखा है। एक कर्व यहाँ पे लिया है और एक कर्व यहाँ पे ले लिया। फिलेट के थ्रू मैंने उस पोर्शन को फिलेट किया है और इस आउटर बॉर्डर को मैंने ज्वाइन किया ज्वाइन कमांड के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मैं लॉफ्ट कमांड यूज करता हूं, तो ये जो पोर्शन है ये मेरे पास क्लोज नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे एक यहाँ पे कर्व है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, खाली मेरे को इस सरफेस की एज लेना है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एज पे क्लिक करना है। इसका भी एज मैंने ले लिया और इसका भी एज मैंने ले लिया है। एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, वो डुप्लीकेट एज होके आ गई और इसको ज्वाइन कर देंगे अपन। अब अगर मैं लॉफ्ट कमांड यूज करता हूँ, इस एज को और इस एज को सिलेक्शन करके अगर लॉफ्ट करता हूँ, तो लॉफ्ट एग्जैक्ट हो जाता है, पर किसी कंडीशन में उसके जो पैरामीटर्स है वो मैच नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं है, वो गैप है वहां पे इस पोर्शन पे। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन से जो एज है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी एक सेक्शन बना दिया है। उसके लिए मैं स्विप टू कमांड यूज करता हूं। पहले मैं दोनों रेल को सिलेक्शन कर लूंगा और फिर सेक्शन को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करता हूं, तो एग्जैक्ट आएगा। अब उस टाइप के बग्स नहीं है उसमें, वो एग्जैक्ट है। और उसको ऑफसेट भी करेंगे आप, फ्लिप डायरेक्शन दे देता हूं उसको, और जितना डिस्टेंस आप देना चाहते हो 1 mm मैंने रखा उसकी थिकनेस, तो उसकी थिकनेस भी आएगी। यानी एक्यूरेसी जो मिलती है वो स्विफ्ट टू में ज्यादा मिलती है, लॉफ्ट में एक्यूरेसी नहीं मिलती इतनी। इस टाइप का अगर कोई भी वर्क करना हो तो अपन यहाँ से इन कमांड्स को यूज करते हुए करते हैं। 2 to 3 मेथड से अपन क्रिएट कर सकते हैं एक एलिमेंट को। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवॉल्व कमांड। मैंने दिखाया आपको, स्विप कमांड भी मैंने दिखाया है, सिंपल रिवॉल्व के थ्रू बनाया हुआ है। और यहाँ पे स्विप कमांड यूज किया हुआ है रेल 1 और रेल 2 के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल प्लीज। जैसे इस इमेज में जो सबसे लास्ट वाली इमेज है, इसमें लाइंस दिख रही हैं जो ये कि पॉइंट्स की मैशेस वाली लाइंस जो दिख रही है, हम इन Okay. लाइंस को ऑफ कर सकते हैं जब हम उसको रेविट में इंपोर्ट कराते हैं तो? दिखने के लिए ऑफ कर हमको सकते मतलब हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो खाली विजिबल नहीं होगी आपको रेंडरिंग करोगे तो, बाकी तो विजिबल होगी। नहीं रेंडरिंग के लिए नहीं, नॉर्मल व्यू में भी अगर मेरे को बिल्कुल स्मूथ चाहिए पूरा फेस, तो हाँ, स्मूथ दिख सकता है? दिखने में तो स्मूथ हो जाएगा, बाकी बाकी सेगमेंट्स तो उसके रहेंगे नहीं, क्योंकि सेगमेंट्स तो रहेंगे बट वो लाइंस नहीं चाहिए कि हाँ, लाइंस ना शो हो एलिवेशन में या प्लान में। लाइन शो नहीं होगी। जैसे कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, मैं दिखा देता हूँ आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे कि सिंपल मैंने एक नहीं जैसे उस बोर्ड पे ही दिखा सकते थे आप, वहां पर लाइंस थी, उसे अगर आप रेविट में इंसर्ट करके दिखाना एक बार। नहीं, मेरे पास यहाँ पे रेविट नहीं है कि मैं उसमें शो कर पाऊँ आपको इसमें।
चलो मैं एक बार ना आपको कॉल पे ले लूंगा फिर। हाँ, ऐसा होगा तो मैं पीसी शिफ्ट करके आपको दिखा दूंगा ये थिंग्स। वहां पे टेक्सचरिंग में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सेगमेंट्स तो रहेंगे, क्योंकि विदाउट सेगमेंट तो कोई भी एलिमेंट। सेगमेंट तो रहेंगे, हाँ, बट तो वो सेगमेंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन भी रहेगी, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे व्यू में लाइंस दिखे ना। ओके। जब आप रेंडरिंग करते हो रेंडरिंग में नहीं, नॉर्मल व्यू होगी। रेंडरिंग में तो वो अपने आप ही नहीं दिखेगी, बट नॉर्मल व्यू। हाँ, रेंडरिंग में तो नहीं दिखती है, बट हम लोग उसको ऐसा हिडन लाइन भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे, जब वो हिडन लाइन वाले होता है हमारे एलिवेशन से या प्लान से, तब हमें वहाँ पे सेगमेंट की सारी लाइन दिखती है। ओके, आप हिडन सेगमेंट करते हो उसका वहां से मैनेज में जाके? हाँ, तब भी दिखती है। तो मैं ये फाइल को रेविटी में लेके फिर आपको एक प्रैक्टिकल थिंग दिखा दूंगा, अगर ऐसा होगा तो कोई इश्यू नहीं है ना। ठीक है। ओके। एक चीज और थी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरे को इसमें कोई पैटर्न ऐड करना है, मान लो मेरे कोई केव है, केव पे उनको कोई पैटर्न दिया है, ये पैटर्न लगा दो उसपे, तो हम पैटर्न कैसे इसमें डाल सकते हैं, मटेरियल कैसे डाल सकते राइनो के अंदर मैटर। हैं? हाँ, वो मैं राइनो फाइल में मटेरियल तो मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। कोई भी आपके पास कोई भी जेपीजी या पीएनजी फाइल होनी चाहिए, ओपन पुट कर पाएंगे इसके ऊपर एज ए टेक्सचर, है ना। वो तुम्हें बट दिखाऊंगा वो फिर आपको। रेंडिंग में ही दिखेगी, बट उनको ना वो वैसे नॉर्मल नहीं दिखेगी जैसे। मतलब वो आपको शेडिंग फॉर्म में भी दिखाना है, राइट? शेडिंग में नहीं, अभी जैसे सतीश बता रहा था हिडन में जैसे जैसे हम दिखाते हैं हाँ, ऐसे अपने प्लान सॉल्यूशंस में, तो वहां पर हमको अगर एक्चुअली कोई हम पैटर्न आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ। तब शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा हम क्या कह रहे हैं।